तो पहली जो खबर है वो ये है कि AFSPA एक्सटेंडेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, यानी कि AFSPA जो है या फिर आफ्सपा जो है, इसको असम के 4 जिलों में एक्सटेंड कर दिया गया। पहली चीज तो ये कि ये आफ्सपा या फिर AFSPA होता क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक तरीके का कानून है जिसकी मदद से आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती हैं अगर उनको किसी ऐसे एरिया में डिप्लॉय किया जाता है जहां पर किसी तरीके का कंफ्लिक्ट चल रहा है। अब ये जो न्यूज है कि असम के 4 जिलों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या फिर आफ्सपा जो लगा हुआ है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इस बात को लिखा भी है कि न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नोइंग अबाउट आफ्सपा या फिर AFSPA जो है या फिर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है, इसको जानना जरूरी है। वजह, इसकी वजह यह है कि काफी वक्त से नॉर्थ ईस्ट में चीजें पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं चल रही। मणिपुर का केस आपके सामने है, काफी वक्त से वहां पे डिस्टर्बेंसेस हैं, लगातार वायलेंस हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप बीते 1-2 साल में देखेंगे तो कुछ छिटपुट घटनाएं इधर उधर और भी हमको देखने को मिली हैं मणिपुर के अलावा भी। असम में अब फिर से और अभी असम के पहले खबर आई थी कि मणिपुर में भी जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को एक्सटेंड किया गया है, उसको कुछ वक्त तक के लिए और जो है वहां पे लगाया गया है। इसी तरीके से अब असम से खबर आ रही है कि यहाँ पर भी 4 जिलों में इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये न्यूज में बना हुआ है एंड इस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है एंड यहां से एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ें, इसके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि यूपीएससी इस पे सवाल पूछ सकती है। बात को समझिएगा, मणिपुर में कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जो है लगा दिया गया है या फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब असम से खबर आ रही है कि यहाँ पे लगा दिया गया, यहाँ पे भी जो 4 जिलों में लगा हुआ है वहां पे एक्सटेंड कर दिया गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर वायलेंस हो रहा है, बार बार आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जिक्र आ रहा है, तो इस हिसाब से ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो 4 जिलों में आफ्सपा लगा दिया, एक्सटेंड कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आफ्सपा क्या होता है ये पता रहना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो कानून है वो पास कब हुआ था, इसका जवाब है 1958 में ये कानून पास हुआ था। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कब पास हुआ है, याद रखिएगा 1958 में। अंडर इट एन एरिया इज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया। Army and Central Armed Police Forces, that is CAPF, operating in a disturbed area has power to kill anyone in contravention of the law, arrest people and search premises without a warrant, and protection from legal suits without union government sanction. अब ये थोड़ा समझते हैं, जो बात मैंने भी एकदम से अंग्रेजी में पढ़ी है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर इलाका है, लेट्स से एक क्षेत्र हमने ले लिया। अब या तो ये कोई एक जिला हो सकता है, एक से ज्यादा जिले हो सकते हैं, या फिर एक पूरा का पूरा राज्य हो सकता है, या फिर किसी एक स्टेट का एक हिस्सा हो सकता है, या एक से ज्यादा राज्य हो सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई ये जो इलाका है ये हमारे देश का पार्ट है। अब यहां पर मणिपुर जैसी कोई स्थिति हो गई या किसी और तरीके की परिस्थिति बन गई, मगर यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है, आपका जो सामान्य सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बस में चीजें नहीं आ रही हैं, और चीज और हाथें और जो परिस्थितियां जो है वो हाथों से बाहर निकलती चली जा रही हैं, सिविलियंस के बस का अब कुछ नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति में अब आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको आर्मी को उतारना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर आर्मी नहीं तो फिर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं, सशस्त्र आपकी जो सैन्य पुलिस फोर्सेस होती हैं, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गई, आईटीबीपी हो गई, इन लोगों को फिर यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो कोई भी क्षेत्र है जो लेट से जहां पे किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है या किसी तरीके की परिस्थितियां सामान्य नहीं है, और अगर आपको वहां पर आर्म फोर्सेस को उतारना है, यूनिफॉर्म फोर्सेस को अगर वहां पर आप उतारना चाहते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को फिर से नॉर्मलाइज किया जा सके, तो ऐसा नहीं होता कि आपने ऑर्डर कर दिया और आर्मी वहां पे जाके ऑपरेट करने लगेगी, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इस पूरे के पूरे एरिया को डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले इस पूरे एरिया को डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया। अब इसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है कानून के तहत में जिसका नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो आपने देख लिया कि भाई ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है
शॉर्ट में इसको मैंने एल एंड ओ लिख दिया है, वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल प्रशासन के बस की बात नहीं रह गई है। परिस्थितियां यहाँ पे बहुत खराब हो गई हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल कुछ वक्त पहले आपको मणिपुर में देखने को मिल रहा था। इसी तरीके से कश्मीर में 1989 के बाद में जब इंसर्जेंसी हुई थी तो वहां पर भी परिस्थितियां काफी खराब हुई थी, तो वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं रह गई थी। ऐसी परिस्थिति में जब आपको अब समझ में आ गया कि कोई ऑप्शन नहीं है, आर्मी को उतारना पड़ेगा या फिर बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, सीएपीएफ को उतारना पड़ेगा, तो आपने क्या किया? ऐवे ही नहीं कि आपने ऑर्डर कर दिया कि जाके वहां पे ऑपरेट करने लगो। सबसे पहले आपने एएफएसपीए के तहत में इस जगह को डिक्लेयर किया है डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर चुकने के बाद में फिर आपने जो है आर्मी को या फिर बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, सीएपीएफ को जो है उतारा है। एक बार जब इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, एक बार जब आफ्सपा के अंदर में इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो भी आर्म फोर्सेस आपने वहां पे उतारी हैं, चाहे आपने वहां पे सेना को उतारा है, चाहे आपने सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को उतारा है, अब उनके पास में कुछ स्पेशल पावर आ जाती हैं जो सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पुलिस फोर्स के पास में या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स के पास में या किसी भी प्रशासनिक अथॉरिटी के पास में नहीं होती। क्या क्या पावर्स आ जाती हैं? सबसे पहला तो अगर यहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन करता है, अगर कोई यहां पे कानून के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई गतिविधि कर रहा है, तो फिर आर्मी के पास में, सीएपीएफ के पास में पूरी आजादी है कि वो उसको गोली मार सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, और इसके लिए उनको फिर एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा या परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। बात को समझिएगा। अभी लेट्स से कि किसी जगह पे परिस्थितियां सामान्य हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, पुलिस जो है सारा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देख रही है, एकदम से किसी बात को लेके कोई जुलूस जो है वो निकलता है और उस जुलूस का जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, लेट्स से किसी वजह से वो उग्र हो जाता है और वहां पे वायलेंस हो जाता है, पत्थरबाजी होती है और सारी चीजें होती हैं। पुलिस ने जो है टीयर गैस फायर कर दिया या फिर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को डिस्पर्स कर दिया, इधर उधर कर दिया, मसला जो है वो हाथ में आ गया। तो ये अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से अभी कंट्रोल में है और पुलिस वालों के बस में है। लेट्स से कि अब इसी भीड़ में से किसी लोगों के पास में AK-47 है और वो लोग गोलियां चलाने लगे और बहुत से लोग मर गए और बहुत परिस्थितियां हो गई, पुलिस वालों भी में से भी किसी की जान चली गई अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद फिर ये खबर फैल गई तो पता चला दूसरा जो पक्ष था वो भी निकल कर आ गया। अब लोगों के हाथ में हथियार है और एक दूसरे पे जो है फायरिंग हो रही है और 50 तरीके के नाटक हैं, पुलिस और प्रशासन को कोई ध्यान में नहीं दे रहा। इस तरीके की अगर परिस्थिति बन गई तो ऐसी कंडीशन में फिर आपने को एएफएसपीए के तहत में डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करके आर्मी को उतारना पड़ेगा या सीएपीएफ, सीआरपीएफ जो भी है उसको लाना पड़ेगा। अब एक बार जब ये लोग उतर गए तो लाठीचार्ज करने के पहले जब सामान्य परिस्थितियां थी तो पुलिस को एक बार परमिशन लेना पड़ेगी, या फिर अगर पुलिस को फायर ओपन करना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगी। मगर जब ये सारी बातें तब की हैं जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चल रही हैं और एक आध जगह पे कहीं कुछ विवाद हो गया जो वायलेंट हो गया, तो वहां पे पुलिस को बकायदा परमिशन लेना पड़ती है, ऐसे फायर ओपन नहीं कर सकते आप। मगर जब एक बार डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया और फिर अगर इस तरीके का माहौल बना तो फिर सीएपीएफ या फिर आर्मी के पास में पूरी इजाजत है, बिना किसी से परमिशन लिए वो फायर ओपन कर सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी एरिया को अगर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है एएफएसपीए के तहत में, तो आपकी फौज या फिर पैरामिलिट्री के पास में ये पावर है कि वहां पर ऑपरेट करते वक्त डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होने के बाद में अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की ऐसी हरकत करता है, गतिविधि करता है जो कानून के खिलाफ जाती है, तो उनके पास में पूरा अधिकार है कि वो उस आदमी को मार सकते हैं, ठीक है, वो उसको किल कर सकते हैं, दे कैन शूट हिम डाउन, और उसके लिए कोई परमिशन लेने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरा ये कि लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। सामान्य परिस्थिति में अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट वारंट लेकर जाना पड़ता है, कोर्ट से बकायदा आपको मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है, उसके बाद में आप जाके किसी को उठाकर लाते हो। मगर जब किसी जगह को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया और वहां पे फौज ऑपरेट कर रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो किसी को भी उठा सकते हैं शक की गुंजाइश पे, और उसके लिए कोई आपको वारंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि किसी व्यक्ति के प्रेमाइसेस को अगर आपको सर्च करना है, कहीं पर अगर तलाशी लेनी है, कहीं पर अगर आपको दबिश डालनी है, तो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ती है सामान्य परिस्थितियों में। बट एक बार जब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया, आफ्सपा लग गया, तो उसके बाद में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर शक है, शुबा है, इंफॉर्मेशन है कि भाई यहाँ पे कुछ गतिविधियां हैं, कुछ हथियार छुपा के रखे गए हैं, कोई लोग छुपे हुए हैं संदिग्ध किस्म के, तो फिर आप बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वारंट के जाके वहां पर सर्च कर सकते हैं। तीसरा ये कि अब ये सारी गतिविधियां करने में बहुत हाई चांसेस हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, ठीक है। अब ये कहने में थोड़ा सा इंसेंसिटिव लगेगा, मगर देखिए होता क्या है, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि किसी इलाके को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है, तो फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का अगर इस्तेमाल होगा तो गेहूं के साथ में घुन पिसता ही पिसता है। कई बार आपके अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो वो भी फिर लपेटे में आ जाता है। इसमें कोई मतलब ऐसी शक और शुबा की बात नहीं है। जब ऐसी परिस्थितियों में फोर्सेज ऑपरेट करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में फिर अब ये सवाल उठेगा कि भाई किसी निर्दोष के साथ में गलत हो गया, ये सारी चीजें, तो
पॉइंट यह है कि जब फोर्सेस ऑपरेट करती हैं ऐसी परिस्थिति में, बहुत हाई चांसेस हैं कि किसी निर्दोष का भी जो है गलत हो सकता है, बट पॉइंट है कि अगर आपके एक बड़ा शत्रु है उसको मारना है, तो एक बड़ा आप कह सकते हैं परिस्थिति अगर आपके सामने खड़ी हुई है उससे डील करना है, तो फिर आपको उसको फोर्स से ही जो है दबाना पड़ता है और उसमें कोलेटरल डैमेज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर अगर कोई आपका पुलिस अफसर है या फिर कोई अगर आपका कोई अफसर है या आर्मी का है या सीएपीएफ का है या कोई भी व्यक्ति है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में आफ्सपा के अंडर में काम कर रहा था, तो उसके खिलाफ फिर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेंक्शन नहीं दे दे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने फौजें उतारी, फौजों ने वहां पे जाके काम किया, सारी चीजें हुई और होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पर अगर लट से किसी तरीके का किसी के साथ में अन्याय हो गया या फिर अगर अन्याय नहीं भी हुआ, किसी ने अगर लेट से एक गलत केस ही बना दिया कि भाई यहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया और ये और वो, और उसके बाद आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति या कुछ लोगों के प्रति आप कोई केस लगाओ वहां पर, तो इस तरीके का कोई केस दायर नहीं किया जा सकता जब तक यूनियन गवर्नमेंट का आपको सैंक्शन ना मिल जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आफ्सपा जब भी किसी जगह पर लगता है, क्या होता है, वहां पर जो भी फौजी अफसर या फिर जो भी आपकी पैरामिलिट्री ऑपरेट कर रही है, एक तो उनके पास में पावर है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, जो भी व्यक्ति वहां पे लॉ के खिलाफ में काम कर रहा है। दूसरा, आपके पास में अरेस्ट करने का और किसी के डिटेन करने का बिना वारंट के एंड बिना वारंट के किसी भी जगह पर तलाशी लेने का राइट है। तीसरा ये कि ये जो सारी एक्टिविटीज वगैरह की जाती हैं, इसके लिए आपके ऊपर कोई कानूनी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी परमिशन ना दे दे। तो इनको लीगल जो भी सूट्स हैं उससे प्रोटेक्शन मिलता है अगर ये आफ्सपा के अंडर में काम करते हैं। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ड्रेकोनियन किस्म का लॉ है, ये काफी ज्यादा ऐसा लॉ है कि जो भाई आपके ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा नजरअंदाजी करता है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देता है फोर्सेस को। तो इसके लिए ये भी प्रावधान है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही लगाया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में कहीं पर आपको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू होता हुआ नहीं दिखेगा, मगर अगर परिस्थितियां खराब होंगी, कल को मणिपुर जैसी स्थिति बनेगी कहीं पर, तो फिर स्टेट के पास में इतनी माइट होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए और साथ ही साथ इस तरीके के कानून होने चाहिए जो उनकी हेल्प करें सिचुएशंस को या लॉ एंड ऑर्डर को एकदम नॉर्मलाइज करने में। और यहां पर आफ्सपा जो है, एएफएसपीए जो है, वो रोल में आ जाता है। तो ये हमको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है यहां से कि ये आफ्सपा के अंडर में आप किसी एरिया को क्या डिक्लेयर कर सकते हो, तो हमको याद रखना है कि डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आफ्सपा जो है इसके तहत में आर्म फोर्सेस के पास में क्या क्या करने की और क्या क्या नहीं करने की पावर है, तो हमको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हैं। एक यहां पे स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया जा सकता है कि भाई आफ्सपा के अंडर में अगर किसी व्यक्ति ने ऑपरेशन किया है और कुछ गलत काम भी कर दिया अगर, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं जा सकता, ये गलत है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सैंक्शन कर सकती है, उसके बाद में एक्शन लिया जा सकता है। ये सच है कि जब तक गवर्नमेंट आपको सैंक्शन नहीं करेगी लीगल एक्शन लेने के लिए, तब तक आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये कुछ बातें हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में जो हमको ध्यान रखनी है। एंड ये भी ध्यान रखना है कि 1958 से ऑपरेट कर रहा है ये कानून। इसलिए भी बहुत कह सकते हैं हेल्पफुल रहा है क्योंकि इसने पंजाब की इंसर्जेंसी को खत्म करने में मदद करी, जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी को क्रश करने में मदद करी, नॉर्थ ईस्ट में काफी वक्त तक इंसर्जेंसी चलती रही, उनको भी दबाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा और काफी सारी जगहों पर पीस जो है उसको स्थापित करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत शायद वो एकमात्र अकेला ऐसा देश है जहां पर इंसर्जेंसीज खत्म हुई हैं, लोगों की जो भी शिकायतें थी उनको एड्रेस किया गया है और उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वापस लाया गया है। पंजाब में काफी वायलेंस हुआ, मगर जो भी एक दशक वायलेंस चलता रहा, बट अल्टीमेटली चीजें वहां पर सामान्य हुई। जम्मू कश्मीर में भी चीजें काफी खराब हुई, बट अल्टीमेटली वहां पर सामान्य हुई। नॉर्थ ईस्ट में भी परिस्थितियां खराब हुई, बट वहां पर भी सामान्य हुई। पॉइंट यह है मेरा कहने का कि इन सारे कानूनों का सही इस्तेमाल किया गया, वाजिब या प्रोपोर्शनल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, और जो भी आपके थ्रेट थे आपका देश की इंटीग्रिटी को या यूनिटी को, उनको डील किया गया और उसके बाद में फिर वहां से आफ्सपा वगैरह को हटाया भी गया। तो बहुत हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार ने विवेक के साथ में इस फोर्स का इस्तेमाल किया है। मगर हाँ, ये फोर्स एक वाजिब फोर्स है। अगर बहुत असामान्य परिस्थितियां बनती हैं तो इस तरीके की पावर होना हमारे पास में जरूरी हो जाता है। तो ये हो गई पहली न्यूज एएफएसपीए के बारे में। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।